क्या आपको पता है गणेश जी की पूजा में तुलसी जी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता है, क्योंकि तुलसी जी और गणेश जी की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है तुलसी जी का, क्यों पंचामृत में नहीं डाला जाता, क्यों उनको नहीं चढ़ाया जाता। समी पत्र मनोकामना पूर्ति के लिए चढ़ाया जाता है, दूर्वा चढ़ाया जाता है, कमल गट्टे चढ़ाए जाते हैं, कमल चढ़ाए जाते हैं, पुष्पहार, अक्षत, फूल, दही, सिंदूर, हल्दी सब कुछ चढ़ाया जाता है। लेकिन ये क्यों नहीं चढ़ाया जाता है? इसलिए पहली बात तो गणेश जी की पूजा करते समय रिद्धि सिद्धि को साथ में ज़रूर स्थापित करें, चाहे वो सुपारी का बना के या जिससे आपका मन करे रक्षा सूत से उनको लपेट के अच्छे से स्थापित करें उनके दाहिने साइड, और अच्छे से विधि विधान से पूजा करें चंद्रदेव की, वरुण देव की, नवग्रह जी की। और इसके बाद तुलसी जी का कहानी ये है कि जब तुलसी जी शंखचूड़ के साथ उनकी शादी हो गई थी, अभी नहीं हुई थी शंखचूड़ के साथ, तो तुलसी कृष्ण भगवान को अपना पति मानती थी बचपन से ही। बड़े होने के बाद जब बड़ी हुई तो उनके पिताजी से अपने बोली कि मैं कृष्ण भगवान से ही शादी करूँगी। तो जो पिछले जन्म में कृष्ण और सुदामा की दोस्ती थी, वो सुदामा जी का चावल, सुदामा जी एक मुट्ठी चावल चुराए थे जो कृष्ण भगवान से पूरा नहीं दिखा पाए थे। तो उसी चावल के कारण उनको दोष लगा था। जब उनको लगा था तो सोच लीजिए मनुष्य को क्यों नहीं लगेगा। तो वो दोष लगा था, इसलिए वो राक्षस योनि में शंखचूड़ नाम से पैदा हुए और उनका यही नाम था। लेकिन शंखचूड़ बलवान थे, विद्वान भी थे और राजा के पुत्र भी थे, इसलिए उनके में तेज, साहस, शक्ति और पराक्रम भी ज़्यादा था। तो शंखचूड़ क्या किए, तुलसी जी से उनकी तो शादी होनी ही थी लेकिन मिलाप नहीं हुआ था। फिर एक दिन आकाशवाणी हुई और तुलसी जी को ये पता चला कि आप इस जन्म में कृष्ण भगवान की पत्नी नहीं बनेंगी, लेकिन अगर उनकी भक्त बन गई तो इसके बाद आपको ज़रूर कृष्ण भगवान पति के रूप में मिलेंगे। तो तुलसी जी ने सारी चीज़ें सुनी, देखी, जानी, तपस्या की। तुलसी जी चंचला लड़की थी, इसलिए जब भी उनकी तपस्या करती थी, ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय, तो कभी भूल जाती थी बीच-बीच में। फिर ध्यान लगाते-लगाते उनकी प्रार्थना सही होने लगी और सही तरीके से की। भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद दिए कि मैं आपको अगले जन्म में पति के रूप में मिलूँगा। लेकिन और जो अपने पतिव्रता धर्म को आप इस जन्म में बहुत अच्छे से निभा लेंगी तब। तो इसीलिए जब उनकी शादी शंखचूड़ से हो गई तुलसी की, तो तुलसी जी उनसे शादी के सारे बंधन को, पतिव्रता को अच्छे से अच्छे कर्म से निभाने लगी। उसके बाद तुलसी जी लगी सोचने, तो जब भी गणेश जी बैठ के पूजा कर रहे थे, गणेश जी पूजा कर रहे थे तो गणेश जी कृष्ण भगवान के भी अवतार हैं। तो कृष्ण भगवान उनमें जब वो तपस्या में अपने लीन थे, ओम का जाप करते थे, तो उनके चारों तरफ ओम ओम ही नज़र आने लगा, क्योंकि तपस्या पूर्ण होने वाली थी और सूर्य की रोशनी और किरणें साथ में ध्वनि अपना दे के सुसज्जित कर रही थी गणेश जी को। तब तुलसी जी ने सोचा कि ये हमारे कृष्ण भगवान ही हैं, क्योंकि भगवान जब पूर्ण रूप से विद्यमान हो जाते हैं तो आपको अनेक रूपों में दर्शन दर्शन ही दे सकते हैं। तब तुलसी जी ने सोचा कि मैं यही कृष्ण भगवान है, प्रार्थना करूँगी। जैसे अभी अंतर ध्यान यहाँ से हुई और उनके पास पहुँची, वैसे कृष्ण भगवान को लगी बुलाने लगी। तो गणेश जी अपने यज्ञ में लीन थे, अपनी तपस्या में लीन थे, तो गणेश जी को ये डिस्टर्ब कर दी और उनका यज्ञ भंग हो गया। इसीलिए गणेश जी ने तुलसी जी को श्राप दिया कि मैं इस जन्म में ही नहीं, किसी जन्म में आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूँगा और आप मेरे पूजा में, मेरे भोग में, मेरे मिष्ठान में, मेरे इर्द-गिर्द भी कहीं नहीं रहेंगी। ऐसा प्राणी जो करेगा वो पाप का भागीदारी होगा और सर्वस्व उसका नाश होगा। इसलिए गणेश जी की पूजा में तुलसी जी का प्रयोग नहीं होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो, बिल्कुल सत्य घटना और सत्य कहानी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए और जानकारियाँ हासिल करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। और अच्छी-अच्छी कहानियाँ अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को या अपने पति को, आप महिला हैं तो, अगर पुरुष हैं तो अपने बच्चों को, पत्नी को ज़रूर सुनाएँ। ये वीडियो चाहे कोई भी मेरा वीडियो मैंने यही सोच के बनाया है कि आप सब परिवार बैठ के आराम से देख सकते हैं और अच्छे-अच्छे ज्ञान का भाग्यदायी बनेंगे, जिससे आपका आने वाला भविष्य, आपका परिवार सुसज्जित और सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेगा और कहीं से ना आपको दोष होगा और ना तो बच्चे कभी भविष्य में परेशान होंगे, क्योंकि माँ-बाप का किया हुआ कर्म ही बच्चों को फलदायी बनाता है। और आपके पास अगर सब कुछ है तो बच्चों के पास बहुत कुछ होगा। आपके पास अगर कुछ नहीं है तो बच्चों के पास और भी कुछ नहीं होगा। जय गणपति बप्पा।
गणपति बप्पा मौर्य कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आप लोग।